call would be November 17th and 21, and date of poll would be 1st and 5th, with the date of counting to coincide with Himachal Pradesh on 8th of December. जिसका इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ गई। गुजरात के चुनावी शंखनाद का ऐलान हो गया। गुजरात में 2 चरणों में मतदान होंगे। 1 दिसंबर को पहले चरण में 89 सीटों पर वोटिंग होगी और 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोट पड़ेंगे और नतीजों का ऐलान हिमाचल प्रदेश के साथ 8 दिसंबर को होगा। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान देरी से किए जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस और आप ने ट्वीट के जरिए तंज किया। कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा, भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्थान है, ये निष्पक्ष चुनाव कराता है। ट्वीट के साथ उसने 3 बंदर भी लगाए। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने ट्वीट कर लिखा, आदरणीय चुनाव वाले अंकल जी, प्रचार मंत्री जी का सारा कार्यक्रम खत्म होते ही एक भी दिन की देर किए बिना तुरंत ही चुनाव घोषित करने के लिए थैंक यू सो मच। लगता था शायद भाजपा वाले चुनाव ही नहीं होने देंगे, लेकिन आपने हिम्मत करके गुजरात में चुनाव करने की घोषणा की। देश आपका आभारी रहेगा। इन आरोपों पर आज तक ने सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त से सवाल किया। Hi sir, this is Aishwarya from आज तक। So one of the allegations is कि पीएम का दौरा था गुजरात में, उसकी वजह से जो चुनाव की डेट थे उनको पीछे खिसकाया गया। इस पर सर क्या प्रतिक्रिया? इसका आंसर मैंने मल्टीपल फैक्टर्स के केस में दे चुका हूं। कितने दिन बाकी हैं, कितने दिन पहले हम अभी भी कर रहे हैं, और ये भी संज्ञान में रखिए कि रिसेंटली एक दुखद घटना भी वहां घटी, उस वजह से भी थोड़ा हम लोगों को डिलेट हुआ। आज कल भी जैसे वहां स्टेट में स्टेट मॉर्निंग थी, तो इट्स ए मल्टीपल फैक्टर्स। चुनाव आयोग पर कांग्रेस के प्रवक्ता हमला बोलते रहे। वहीं बीजेपी ने कहा, कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली है। देखिए, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन अभी तक शायद इसीलिए रुका हुआ था कि मोदी जी के तमाम जो कार्यक्रम थे वो लगे हुए थे। मानकर चलिए कि जब 200 से ज्यादा मृत्यु हो जाए किसी हादसे में, और शोक भी जो है वो 3 दिन के बाद 1 दिन का मनाया जाए ताकि मोदी जी के तमाम भाषण हो जाएं, तो सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन जिस तरह से हिमाचल के चुनाव अनाउंस किए, उस दिन क्यों नहीं अनाउंस किया? पहली बार इतिहास में हुआ है कि इलेक्शन अनाउंस होने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट मोदी जी के तमाम कार्यक्रमों के बाद लगा हिमाचल में। पहले ही उन्होंने गुजरात और हिमाचल में हार मान ली है, ये इसका प्रमाण आज निकल कर आ रहा है। जब चुनाव जीतते हैं छत्तीसगढ़ में तब इलेक्शन कमीशन सही होता है, जब केस जीतते हैं सुप्रीम कोर्ट ठीक होता है, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट पर सवाल, चीफ जस्टिस पर सवाल, इलेक्शन कमीशन पर सवाल, आर्मी पर सवाल, भारत के लोकतंत्र पर सवाल, विदेश जाकर भारत की सेना पर सवाल, ये उनकी मानसिकता को झलकाता है। ईसीआई पर निशाना है, क्योंकि राहुल गांधी को हार के ठीकरे से बचाना है। चुनाव आयोग ने 14 अक्टूबर को हिमाचल प्रदेश के चुनावों की घोषणा की थी। उम्मीद थी कि गुजरात की तारीखों का ऐलान भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस का आरोप है कि इस देरी से पीएम मोदी को गुजरात में सरकारी कार्यक्रमों के जरिए प्रचार का मौका मिला। उन्होंने अटल ब्रिज का उद्घाटन किया, केवड़िया में एकता दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। कि आप खुद समझ लीजिए कि जब हिमाचल प्रदेश की तारीख का ऐलान 10-12 दिन पहले हो जाना था, हो गया था, तभी चुनाव आयोग ने बोल दिया था कि 8 दिसंबर को हिमाचल और गुजरात दोनों का इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। अगर पहले से रिजल्ट तय है, उसका मतलब ये है कि बाकी सब प्रोसीजर भी तय की गई थी। तो क्यों उस तारीख पे उनका नहीं हो पाया ऐलान? इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे बहुत बड़े दौरे बाकी थे, सरकारी पैसे से बहुत बड़े बड़े इनॉग्रेशन करने थे। देश के प्रधानमंत्री पे हमला, देश की विदेश नीति पे हमला, सेना पे हमला, इलेक्शन कमीशन पे हमला। जब जीत जाएं तो हमारे यहाँ बिहार में कहावत है, मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू। जब छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत गए तो बहुत अच्छा इलेक्शन कमीशन, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन अच्छे से काम करे, निष्पक्ष है, दुनिया में क्रेडिबिलिटी है, लेकिन जानबूझकर इलेक्शन कमीशन को बदनाम करो। अब ये जिम्मेदारी, पहले कांग्रेस में हार की जिम्मेदारी राहुल जी ले लेते थे, यानी जनता तो दे ही देती थी उनके कंधों पर। अब कोई जिम्मेदारी लेने वाला भी नहीं रहा, तो चलो इलेक्शन कमीशन पर जिम्मेदारी दे दो। देर से ही सही, लेकिन गुजरात के चुनावी घमासान का ऐलान हो चुका है। गुजरात में इस बार 4.9 करोड़ मतदाता मतदान करेंगे।
चुनाव आयुक्त के मुताबिक इस बार 4.6 लाख नए मतदाता वोटिंग करेंगे। 51,782 मतदान केंद्र पर मतदान होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि सी विजिल मोबाइल ऐप के जरिए कोई भी नागरिक निर्वाचन आयोग को शिकायत कर सकता है। किसी भी गड़बड़ी को लेकर 100 मिनट में रिजल्ट मिलेगा। गुजरात में बीजेपी 27 साल से सत्ता में है। मोदी शाह के गुजरात में बीजेपी के लिए ये चुनाव उसकी साख से जुड़ा है। वहीं कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी के आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। अहमदाबाद में गोपी घंगर और सौरभ वक्तानिया के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।